आज हमारे कमेटी के लोगों ने, इस गांव के नौजवानों ने सम्राट सुहेलदेव जी की जयंती कई सालों से मना रहे हैं। कई कार्यक्रम में हम आए हैं, आज भी आए हैं। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। चार त्योहार पड़ते हैं एक साथ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे बीच में आज परम पूज्य सम्राट सुहेलदेव जी की जयंती है और आज 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस, तीसरा मां सरस्वती जी की पूजा, चौथा बसंत पंचमी। ये चारों त्योहार एक साथ पड़े हैं और वास्तव में ये चारों त्योहार समता मूलक समाज को बनाने वाले त्योहार हैं। इसलिए अपनी सभी मनुष्यों को, सभी अपने महापुरुषों को मैं बार बार नमन वंदन करना चाहता हूँ। राजा सम्राट सुहेलदेव जी एक महान योद्धा थे, जिनके अंदर दबे कुचले समाज की, गरीबी की पीड़ा थी, गुलामी की पीड़ा थी, अशिक्षा की पीड़ा थी, रोजगार की पीड़ा थी, रोजी रोटी की पीड़ा थी, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा सम्मान की पीड़ा थी। और किस तरह से इन्होंने हमारी आपकी तरक्की के लिए हमारी बहन बेटियों कई हजार सेनाओं के साथ कुर्बानी देने का काम किया। तब कहीं हम आज इस समाज में बोलने लायक हुए हैं। हमारे महापुरुष सम्राट सुहेलदेव जी भगवान गौतम बुद्ध के पुजारी थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब देखने का काम किए कि जिस समाज की यहाँ रियासत थी, राजा थे, आज उस समाज की कितनी दुर्गत हो रही है, इस बात को किसने सोचने का काम किया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। जो समाज यहाँ का राजा था, पिछड़ा समाज, चौहान समाज, बिन समाज, निषाद समाज, शर्मा, लोहार, कुम्हार, राजभर, बिंद, ये तमाम पिछड़े के राजपाट रहे, राजा रहे। और आज हम राजा रहते हुए भी आज रंग की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसका कसूरवार कौन है? इसके कसूरवार और कोई नहीं है, खुद हम लोग हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें आपको सर समाज के लोगों को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लिख करके, कानून बना करके हमारे आपके पक्ष में लागू करवाने के लिए देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम राजेंद्र प्रसाद के हाथों सौंपने का काम किए और उस संविधान के प्रस्तावना में उन्होंने लिखने का काम किया कि इस देश के लोगों को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व चाहिए। इसी में पूरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान समाहित।
अंग्रेज देश करके छोड़े गए, चले गए। आज गणतंत्र दिवस संविधान लागू किए हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 74 साल हो गए। 74वें वर्ष का हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और 74 वर्ष में तमाम सरकारें आई और गई, किसी ने हमारे तरफ अच्छी नजर से देखने का काम नहीं किया, ना हमें समझाने का काम किया, ना बताने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें शिक्षित बनने का नारा देकर चले गए, आज दुनिया में नहीं है। आप लोगों को मैंने इसलिए बैठाने का काम किया कि आप पढ़ लिख रहे हैं। इस बात को जो अनपढ़ गंवार हमारी माताएं बहनें हैं उन्हें समझाने का काम करें। जोर से बोलिए, समझाने का काम करें। आपको इस नगर पंचायत में मैं एक जिम्मेवारी दे करके जा रहा हूँ कि जो अनपढ़ हमारे माता बहन पिता हैं भाई हैं उनको समझाने का काम करो और नौजवानों को रास्ता दिखाने का आप स्वयं काम करें। आप सरस्वती की अवतार है, दुर्गा की अवतार है, लक्ष्मी की अवतार है, झांसी की लक्ष्मीबाई की अवतार है, उदा देवी वीरंगना की अवतार है। आप लोग इनको समझाने का काम करो। इन नौजवान लड़कों को जो दिन भर नाजायज तौर पर बेकार का मोबाइल लेकर के अपने कान में लगाए रहते हैं। मोबाइल मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल आज इलेक्ट्रॉनिक युग में इतना महत्वपूर्ण है कि उससे सही उपयोग होगा तो आपको शिक्षा मिलेगा, टेक्निकल ज्ञान मिलेगा। आप पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बनने का काम करेंगे। अगर उल्टा आपने काम करने का काम किया तो मोबाइल से इतना अपराध हो रहा है गलत करने वालों के लिए कि अपराधी लोग आज जेल के शिकंजों में हैं। बहुत ब्लैकमेल भी हो रहा है। हम वालों से हाथ जोड़े आने भाषण देवे ना, बहुत बार पुरानीगंज में आयल बानी गयल बानी, लेकिन हमके महसूस होला कि अब वहीं तक ले रहूंगा लोग आप लोग हमारी बात की पूरी तरह समझ ना बोले न समझा बोले। हमारी बात समझ पौले रहती है। आज तो इतना बढ़िया राजभर बस्ती में, इतना बढ़िया टाउन में आज इतने आदमी ना रहता, ओकरी खातिर बहुत बड़ मैदान की जरूरत पड़ी। पहले तो हमारे अंदर हीन मानसिकता, सम्राट सुहेलदेव जी सबको मानते जानते थे, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले थे। हमारे याताइयों का संघर्ष करने का काम किए, संहार करने का काम किए और हमें मुक्त दिलाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें आजादी दिलाने का काम किया। हम सम्राट सुहेलदेव जी की जयंती हमेशा मनाएंगे, लेकिन सम्राट सुहेलदेव जी का उद्देश्य और इतिहास क्या है उसको हमारे लोग या तो समझा नहीं पाते हैं या तो आप लोग समझ नहीं पाते। हमारे नौजवान पीढ़ी के जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे भी बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ। इस देश को आजाद हुए 74 साल बीत गए। बाबा साहब जो संविधान बनाकर हमारे आपके पक्ष में लागू करने के लिए देश की पार्लियामेंट और विधानसभा को सौंपने का काम किए, आज तक पूरी तरह से आपका लागू नहीं हो पाया। कुछ लागू भी हो गया तो जो अनपढ़ गंवार समाज के लोग हैं उनकी शिक्षा कहीं न कहीं 8 पास, 5 पास, हाई स्कूल पास, ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट बीए बहुत कम लोग होंगे।
और टेक्निकल शिक्षा में तो मानी कभी भी हमारा समाज अभी लाइने में नहीं है। मैं जब आकलन करता हूँ अपने समाज से और हमसे जो गरीब पीछे समाज था उससे तुलना करता हूँ तो हम कालीचरण राजभर को बहुत ही तकलीफ होती है कि हमारे समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं। हमसे गरीब, हमसे पिछड़े आज समाज के लोग इस कंप्यूटर के युग में आगे बढ़ गए हर माने में। कोई भी समाज राजभर समाज से आगे नहीं था। राजभर समाज लड़ने में, ईमानदारी में, मेहनत करने में, मजदूरी करने में, वफादारी से किसी के साथ रहा तो चट्टान के साथ रहा। जो समाज पीछे था सबसे, वो समाज हमसे आगे निकल गया और आज भी हम लोग उसी जगह पर हैं जहां 1947 से पहले थे। आखिर इसका गुनाहगार कौन है? आखिर एक गुनाह के कैले बा रहने दीजिए। हम ऐसे हम नेता नहीं हैं, हम कार्यकर्ता हैं, बहादुर खानदान के हम लोग। कई घंटे बुलवाएंगे तो माइक कभी बोलते रहेंगे। माइक कहाँ काम लगे? माइक तो हमसे है कि हमसे ना माइक है कि लाउडस्पीकर थे हम कि हम कह देंगे कि नहीं हम बिना माइक का नहीं बोलेंगे। आप लोग सुने लाउडस्पीकर से क्या कमाना चाह रही है आपको? नहीं ना, तो सुनिए। आज 74 साल में हम लोग बहुत पिछड़े हैं। विशेषकर राजभर समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, क्या पिछड़े हैं? किन्हीं अति विशेष लोगों के विरोध से हम नहीं पिछड़े हैं। किसी पार्टी के नकारात्मक रवैये से हम नहीं पिछड़े हैं। किसी के सहयोग न करने से हम नहीं पिछड़े हैं। हम का पिछड़ा नहीं जा अपनी कर्म से। एक मानत है ना लोग ना। ये तो खुशी की बात है कवि जी, यहाँ 5-6 लड़कियां पढ़ी लिखी बैठी हैं। बोलने की बहुत जागृति हुई कि बोलूंगा, हाथ जोड़कर के समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? अपना पेट काट कर गलत फिजूल खर्ची को रोक करके नाजायज जो टाउन एरिया में जाकर आपके पति, आपके बेटे दिन भर मजदूरी करके 500 से 1,000 रुपया कमा कर लेकर चले आते हैं, लेकिन घर आवत आवत थोड़ी बहुत रुपया बच जाले। इतना ना बच पावेला कि हमन का सब्जी भी खरीद सकल जा, दाल खरीद सकल जा, चावल खरीद सकल जा, दाल में तनी घी डाल के खा ले जा। ये कहाँ नसीब बा? सब्जी नहीं खरीद सकते, लेकिन शराब बहुत ही जरूरी खरीदना है, क्योंकि हमारे लोग सोचते हैं कि शिक्षा हमको शराब से मिल जाएगी। शिक्षा आपको शराब से नहीं मिल सकती। आपका विकास शराब पीने से नहीं हो सकता। आपके बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि हमारे समाज के बच्चे जो 100 रुपया 50 रुपया फीस मांगते हैं, हमारी बेटियां जो हमारे देश की भावी करधार है, पीटी उषा है, ऐसी बेटियों के फीस का पैसा मांगने पर कहते हैं कि चला काल दे दे, परसों दे दे, चौथा दिन दे दे। अंत में बेटियां जिद करती हैं तो एक आध थप्पड़ मार भी देते हैं। वहीं से हमारे शरीर के, हमारे समाज के लोगों का, जो पढ़ने लिखने वाले हमारे भाई हैं, जो बेटियां हैं,
उनका मनोबल टूट जाता है, उनका मनोबल टूट जाता है, हीन भावना आ जाती है। तो हम भाषण देवना नहीं, आज हमारी बात माने को हुई तो ईमानदारी से कसम खा के आप मनिहा जा। गुनाहगार आप लोग भी हैं, गुनाहगार हमारी माताएं बहनें भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी पति की सेवा मत करिए, पति भगवान होता है, पति भगवान होता है तो स्त्री भी साक्षात लक्ष्मी होती है। जिस घर में लक्ष्मी को प्रताड़ित किया जाता है स्त्री को, उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है। मैं आपसे कहूंगा कि निश्चित तौर पर आप वीरांगना हैं, देवी हैं और परिवार को चलाने वाली हैं, और बेटियां दो घर की शोभा बढ़ाती हैं, एक अपने मायके की और एक अपने ससुराल की। आपका संस्कार, महिलाओं का संस्कार, बेटियों का संस्कार दो घर को बसाने वाला है, दो घर को बनाने वाला है। इसलिए आपका जागरूक होना जरूरी है। कितने भाग्यवान आप हैं कि समाज के लोग महिलाओं से भेदभाव करने वाले लोग, जो बेटियां, महिलाएं, हमारी बहनें एक घर से पढ़ करके दूसरे घर में जाती हैं ससुराल में, तो वहां भी अपने बेटे बेटी को शिक्षा दे करके ऊंचा बढ़ाने का काम करती हैं। काश अगर हमारा समाज एक इस लायक होता कवि जी, तो आपको विधा गा करके चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती और कालीचरण राजभर को भी हाथ जोड़ करके समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी बात के मानव आप लोग क्यों आप शराब पीने देती हैं? जिस दिन आपने निश्चित रूप से चाह देंगी कि हमारे पति मजदूरी करके आते हैं, शराब पीकर सब बर्बाद कर देते हैं और बेटे बेटियों के शिक्षा पर नहीं लगाने का काम करते हैं, उस दिनों पुरुष उस मर्द की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि शराब पी करके आवे। आप उनको समझाइए, बुझाइए। ये नहीं कहता उनको मारिए, काटिए, लेकिन जिस ईमानदारी के साथ आप समझा देंगे तो बात मान जाएंगे। हर समाज में आज IAS, PCS, PPS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर हो रहे हैं, लेकिन कभी जी जो हमन का अपने समाज में जा जाला तो देखल जाला कि कहीं थाना पर होमगार्ड होना दिखाई देगा। संजय राजभर जी, इंद्र राजभर जी, मोहन राजभर जी, भिक्कू राजभर जी, प्रेमचंद राजभर जी, रघुनाथ राजभर जी अपने जमाने के बुद्धिजीवी लोग हैं। इन लोग को समझाइए। और अगली बार सुहेलदेव जी की जयंती में हम तभी आएगी ईमानदारी से कह रहे हैं कि आप लोग हमको बता करके कार्यक्रम लेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि वहां के लोग बदले हैं कि नहीं बदले हैं। हमारे निवेदन करने के बाद भी समझे हैं कि नहीं समझे हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि समझ गए हैं तो नंगे पांव आ करके मैं आपकी सॉरी की जूठी बेर खा करके चला जाऊंगा, आपको सम्मान दे करके। और जिसे आप नहीं बताएंगे तो नोट करिए, इतने लोग सुन रहे हैं। मैं और कार्यक्रम में तो आ जाऊंगा कभी भी, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आप लोग जब से हमारी 21 वर्ष की उम्र हुई तभी से हम राजनीति में हैं। आप लोगों ने 2 बार विधायक बनाने का काम किया, 3 बार चुनाव और लड़े, 3 बार चुनाव हारने का काम किए। इसके बाद में मैं सर्व समाज के लोगों को, आप लोगों को छोड़ करके 1 मिनट जिंदा कवि जी नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे भाग्य विधाता
आप लोग हैं, हमारी राजनीति को बनाने वाले आप लोग हैं। इसलिए 3 बार हारने के बाद भी मैं अपने क्षेत्र में निरंतर कभी जी चलता रहता हूं। आपसे मुलाकात भी होती है, सुख में दुख में, मरण जीवन तेरही बरही में, शादी ब्याह में, घटना दुर्घटना में जब समाचार पाता हूं, हमारे लोग बताते हैं तो दौड़ करके जा करके उनका आंसू पोंछने का काम करता हूं। ये हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में है। मुझे उस लायक आप लोग बनाने का काम किया तब भी आपके बीच में आए, आज उस लायक बनाने का काम नहीं किए, थोड़ी सी भूल हो गई तब भी हम आपके बीच में आए हैं कि हमारे भोले भाले लोग हैं। आज नहीं तो कल सम्राट सूर्यदेव जी की इतिहास को समझेंगे। हमारे राजभर समाज के लोग अन्य समाज के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को समझेंगे। हमारे महापुरुषों के सिद्धांत को समझेंगे। राजभर समाज की पहचान बढ़ी है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। हमारे राजभर समाज की पहचान बढ़ी है, लेकिन उससे साथ साथ हमारी गरीबी, मजलूमी, मुफलिसी, शिक्षा, धंधा, रोजगार, ये कुछ नहीं बढ़ा। और जिस समाज के पास शिक्षा नहीं होता वो कुछ लायक नहीं हो पाता। आज माता सरस्वती जी का पूजनोत्सव उत्सव है। सरस्वती दुर्गा की अवतार हमारी बहनें, हमारे भाइयों, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि गलत खर्चे को रोक करके अपने मासूम बेटे को नहला धुला करके जो ही कपड़ा है पहना करके जरूर स्कूल आप लोग भेजने का काम करेंगे। मत मारिए, मत मारिए, जिंदल जी प्यार से समझाइए। वो बच्चे हैं, उनको क्या पता है, बच्चों को क्या पता है। मारिए मत, प्यार और स्नेह से समझाइए जैसे हम समझा रहे हैं। आज आप लोगों को ये काम करना है कि अपने बेटे को स्कूल भेजना है। के भेजी तो हाथ उठा के बताओ तो, के भेजी भेजे ना स्कूले। जेकर लड़का ना है तो भगवान करिए उन्हों को कहीं ना कहीं सही करिए गोदी में। जेकर लड़का होकर ना बात करते हैं। आपके जिसके लड़के नहीं हैं तो ऐसी बहन बेटियों को आप लोग सहयोग करें। गांव में ऐसे मासूम बेटों को नहला धुला करके कपड़ा जो भी वो साफ सुथरा करके, जो भी आपको, अब तो सरकार स्कूल में खाना भी दे रही है, कपड़ा भी दे रही है, कॉपी किताब भी दे रही है, स्वेटर भी दे रही है, बहुत सुविधा हो गई है। लेकिन हम लोग उस लायक भी नहीं है कि सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सके, क्योंकि हमारा समाज दूसरे के दिमाग से काम करता है। अपने दिमाग से काम करने लायक जिस दिन हो जाएगा